दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। 1 से लेकर 8 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 11 भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन है आपका। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है। उस क्वेश्चन नंबर 9 की आकृति भी आपकी किताब में दी गई है, आप देखिएगा 10.2। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सर्कल चैप्टर से। यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश और वाई डैश, जब एक ही नाम को दो बार यूज किया जाता है ना, तो उसको डैश लगा के बनाते हैं, तो इसलिए हमने डैश लगा दिया है। ओ केंद्र वाले, ये रहा आपका ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखा है। दो समानांतर स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये समानांतर है स्पर्श रेखा, तो आपकी ये भी है, लेकिन इसको इसमें नहीं कहा गया। यहाँ दो समानांतर स्पर्श रेखाएं इसके और इसके बारे में आपसे कहा जा रहा है। और स्पर्श बिंदु सी है, स्पर्श बिंदु तो आपका पी भी है, क्यू भी है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। स्पर्श बिंदु आपका सी पर स्पर्श रेखा ए बी जो एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है? काटना, उसको छेदते हुए बाहर निकल जाना। और समानांतर का मतलब क्या होता है कि दो रेखा जब एक सीध में बढ़ाई जाए तो वो कहीं एक दूसरे को टच नहीं करे, ठीक है, छुए नहीं, उसको कहते हैं समानांतर। तो ये चीज़ आपको इसमें दिया गया है। करना क्या है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध इसमें क्या करना है, सिद्ध करें कि ए ओ बी, देखेंगे ए ओ बी कहाँ है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, चूंकि ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री आपका लेसन 6 और लेसन 10 जो है, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करने वाली चैप्टर, इसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही इस पर पकड़ आपकी अच्छी होगी, ठीक है। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है कि सर हम लोगों से खुद से नहीं बन पा रहा है। समय आएगा कि आप इससे भी अच्छे और भयानक क्वेश्चन को बना पाइएगा। कुछ भी नहीं है, बस अभी आपकी सीखने की उम्र है, तो आप प्लीज़ सीखेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए, तो ए ओ बी आपको 90 डिग्री चाहिए, तो ए ओ बी ये आपको सिद्ध करना है कि ये आपका 90 डिग्री का होता है। यही हमको साबित करना है इसके अंदर। वैसे भी देखने में लग भी तो रहा है ना, देखिए देखने में ये वाला त्रिभुज ए ओ बी देखने में नहीं लग रहा आपको कि हाँ समकोण त्रिभुज है। ये वाला कर्ण हो गया, ये आधार, ये लंब, चाहे ये आधार ये लंब हो गया, तो देखने में भी लग रहा है कि यह समकोण है। और हमको सिद्ध करना है कि ए ओ बी जो है हमारा 90 डिग्री का होता है। अब सिद्ध कैसे करेंगे? तो सिद्ध करने में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया हुआ है, पहले लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है, हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, दिया है या फिर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ इस क्वेश्चंस के लिए, खास करके इस क्वेश्चंस के लिए अलग से आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। जो ये क्वेश्चन है ना, इसी को उतार देना है। कहाँ से कहाँ तक उतारना है देखिए, बताते हैं आपको। लिखिएगा दिया हुआ है एक्स वाई, यहाँ से लेकर यहाँ से कैसे करते हैं, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स को बी पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ तक आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप दिया हुआ में लिख दीजिए। चलिए, तो आपका समय बचा, इसको हम लिखते तो बहुत सारा समय घिसता, तो ये दिया हुआ में आपको लिख देना है। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। दिया हुआ के बाद में क्या होता है, सिद्ध करना है। नीचे लिखेंगे सिद्ध करना है, यानी हमें साबित करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना यहां लिखा हुआ है ना, ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, लिख देंगे यहां पर कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमें सिद्ध करना है। तो दिया हुआ के बाद सिद्ध करना, और सिद्ध करने के बाद में होता है रचना, प्रमाण, रचना के बाद में होता है आपका प्रमाण। तो इसके बाद हम लिखेंगे रचना, इसमें आपको रचना की जरूरत पड़ने वाली है। अब आप कहेंगे सर आप जानते हैं कि कहाँ रचना करना है, हम लोग तो नहीं जानते। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप बनाते रहिए, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी अच्छे से समझ पाइएगा कहाँ हमको क्या करना है, ये खुद आपको समझ में आ जाएगा। जब छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो सीखता है, क्योंकि उसकी लेवल थोड़ी सी कम होती है। तो आप भी समझिए कि आप भी एक छोटे बच्चे की तरह हैं। जो स्टूडेंट्स, मतलब इस उम्र में जो हम लोग भी थे तो ऐसे ही थे कि उस उम्र में जो बच्चा होता है तो इस चीज़ों को सीखने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए घबराइए नहीं। देखिए
रचना, रचना क्यों करेंगे हम लोग इसमें और कहाँ करेंगे? तो रचना करेंगे हम लोग ओ को क्या करेंगे, सी से मिला देंगे। ओ को सी से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए ये जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से हम सिद्ध कर रहे हैं उसी तरीके से होगा और यही सही है। बहुत सारे रास्ते हैं इसको सिद्ध करने के लिए और किसको सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए रचना में हम क्या लिखेंगे, ओ को सी से मिलाया। ज्योमेट्री है, थोड़ा सा समय तो आपको लगेगा ही और पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा देखो समझ में आपको आने वाला नहीं है। तो ओ को हमने सी से मिलाया, गौर से देखिएगा। जब हमने ओ को सी से मिलाया तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, फिगर में देखिएगा। ये वाला आकृति जो पी ओ ए है, सी ओ ए है, ये दोनों आकृति एक त्रिभुज दिख रहा है ना, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज है। इधर भी आइए, ये भी आपका त्रिभुज है और ये भी आपका क्या है, त्रिभुज है। तो 4 त्रिभुज इसमें हो गया। तो इसकी सहूलियत के लिए, ताकि आसानी तरीके से हम इसको बना सके, हम इसका नाम दे देते हैं। यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। जैसे आप लिखते हैं ना BOC, तो अब BOC नहीं लिखना पड़ेगा, केवल कोण 3 लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो कोण 3 लिखिएगा तो ये वाला कोण पकड़ा गया आपका, ये वाला। 2 को लिखिएगा तो ये वाला पकड़ा जाएगा। ठीक है, 1 ये पकड़ा जाएगा और 4 को ये पकड़ में आपकी आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो सहूलियत के लिए नंबर आप लोग दे सकते हो। अब मन करता है कि सर हमको BOC लिखना है, AOC ऐसे करके, तो BOC AOC में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए 1 2 3 4 सबसे बेटर है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। ओ को हमने सी से मिलाया, इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण यानी हम क्या लेकर के चले, क्या लेकर के हमको चलना है। अगर हम ये दोनों त्रिभुजों को, इस त्रिभुज को, जैसे ये आपका AOP AOC, इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांगसम दिखा दें तो इनके कोण आपस में क्या हो जाएंगे, संगत कोण आपस में समान होते हैं। अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना। अगर हम सर्वांगसम दिखा दे तो सर्वांगसम दिखाने की बहुत सारी प्रॉपर्टी, जैसे कि साइड, भुजा से, एंगल साइड से, बहुत सारे से होता है कि इसको हम सर्वांगसम दिखा सकते हैं। तो सर्वांगसम हमको दिखाना है। ठीक है, तो वही करने के लिए लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज POA। ठीक है ना, ऐसे POA, ये वाला त्रिभुज POA तथा त्रिभुज COA में, 2 त्रिभुज में हम लेके चल रहे हैं। COA देखिएगा, POA 90 डिग्री, COA 90 डिग्री। ठीक है, तो नाम आपको सही से लेना होगा ढंग से, ताकि हम इसको बना सके। इन त्रिभुजों को मैं लेकर के चल रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा देंगे। आधा काम हमारा हो चुका है, थोड़ा सा और बाकी है। देखिए ध्यान से लिखेंगे, इस दोनों में हम लोग क्या करना है, दोनों को हमको दिखाना है सर्वांगसम। तो सर्वांगसम कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे AP। देखिएगा AP बराबर AC, AP बराबर AC, AP बराबर AC। अब आप कहेंगे सर क्यों बराबर हो गया, AP AC के बराबर क्यों हो गया? तो याद कीजिए प्रमेय 10.2 हम आपको पढ़ा चुके हैं, हालांकि उसकी वीडियो भी नहीं डाले हैं, डाल देंगे। प्रमेय 10.2 ये कहता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई आपस में समान होती है। ठीक है, तो इसीलिए उस प्रमेय के हिसाब से AP और AC आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। देख सकते हैं ना, तो दोनों त्रिभुज में यही चीज है। तो AP बराबर AC, यहां लिखेंगे कौन सी, प्रमेय 10.2 से। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। उसके बाद लिखेंगे OP बराबर OC। बोलिए OP बराबर OC क्या होगा, बोलिए OC त्रिज्या होगा। क्यों, क्योंकि ये वृत्त है और इसकी परिधि हो गई, तो C ये भी परिधि को छू रहा है और ये भी परिधि को छू रहा है। जो केंद्र से परिधि को छूता है वो त्रिज्या होता है। तो OP बराबर OC क्या हो गया आपका, वृत्त की त्रिज्या। कारण बहुत जरूरी है, कारण देना भाई, ये चोर है तो क्यों है, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। वृत्त की त्रिज्या से
क्योंकि वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, समान होती है, तो वृत्त की त्रिज्या से। इसके बाद ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हमने दिखाया, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हमने दिखाया। अब OA बराबर OA, OA बराबर OA, OA बराबर OA, क्यों भाई, क्योंकि देखिए COA, OA आया, POA, इसमें भी OA आया, दोनों में आ रहा है ना। तो ऐसे चीज़ों को जो दोनों में आता है उसको उभयनिष्ठ कहते हैं। 3 में आया उभयनिष्ठ, मतलब कोई चीज़ है 3 को 4 को 5 को, सब में अगर कुछ आता है ना, जैसे ये आपका पॉकेट है, ठीक है, इसमें आप 5 रुपये 10 रुपये का नोट रखें, ठीक है, इसमें भी आप 5 रुपये 5 रुपये और 50 रुपये का नोट रखें, तो दोनों पॉकेट में देखें तो 5 का नोट कॉमन है, तो यहाँ ये OP हमारा कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो आप कॉमन लिखिए या फिर आप यहाँ पे उभयनिष्ठ लिखिए, ये आपकी मर्जी। तो आप देख सकते हो कि हमने क्या किया कि इस भुजा को इसके बराबर दिखा दिया, ठीक है, इसको इसके बराबर दिखा दिया और इस भुजा को इसी के बराबर दिखा दिया। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज POA सर्वांगसम त्रिभुज कौन सी, COA। कोई पूछेगा कारण बताइए, बाई साइड, यानी भुजा के द्वारा ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो उनके कोण आपस में क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम साफ करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसको उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा मिटाएंगे इसको हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो जब दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया तो इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर, अर्थात इस त्रिभुज का कोण 1 इस त्रिभुज का कोण 2 आपस में क्या होगा, समान होगा। लिखेंगे इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ये हुआ आपका समीकरण नंबर 1। और वही कोण 1 नहीं लिखते कोण POA ऐसे करके लिखना पड़ता, ठीक है। देखिए तो समीकरण 1, अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हमें हई कोण इस कोण के बराबर मिल गया। उसी प्रकार जैसे इसको हम सर्वांगसम किए हैं, इस दोनों को भी अगर आप सर्वांगसम करेंगे तो कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा, होगा ना कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे इसी प्रकार आपको सर्वांगसम करने की जरूरत नहीं है, एक कर दिए बस हो जाएगा। इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4, समीकरण नंबर 2। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बढ़ाते हैं आगे, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखिए कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 3 कोण 4 के बराबर है। अच्छा, कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पूरा रेखा बन रहा है। एक सरल रेखा पर कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4, ठीक है ना। देखिए एक रेखा है सरल रेखा, उसी पर ये कोण बना हुआ है, इसी पर ये भी बना हुआ है 2, और इसी पर 3, इसी पर 4 है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसका फायदा उठाएंगे। लिखेंगे हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर, ठीक है, सरल मतलब होता है सीधी रेखा, और वक्र रेखा मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा। सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण क्या होता है, बनता है, 180 का कोण बनता है। इसलिए गौर से देखिएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। हाई कोण प्लस हाई कोण प्लस हाई कोण प्लस हाई कोण, ठीक है, चारों कोण आपका क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको एक्चुअली करना क्या था, इसको थोड़ा मिटा देते, थोड़ा फिगर आपको फ्रेश दिखाई देगा। देखिए एक्चुअली आपको करना क्या था, ये कोण आपको पता करना है कि ये 90 डिग्री का होता है,
ठीक है, और इसको हमने 2 माना था, इसको क्या 3 है ना, तो अगर 2 कोण 3 मिल जाए, 2 कोण 3 तो 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे मिलेगा। तो 2 कोण 3 हमें चाहिए, इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे, 1 और 4 को चेंज करेंगे। कोण 1 किसके बराबर है, 2 के, कोण 1 2 के बराबर, तब 1 के जगह पर कोण क्या होगा 2, कोण 2 हो गया, प्लस ये वाला कोण 2 उतार दीजिए, प्लस कोण 3 ज्यों का त्यों। अच्छा, कोण 4 भी हमें नहीं चाहिए, कोण 4 किसके बराबर है, कोण 3 के, तो इसके जगह पर क्या होगा कोण 3 होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, यहाँ एक्स जाए, देखिए ध्यान से। अब एगो कोण 2 जोड़ एगो कोण 2 बराबर 2 गो कोण 2 प्लस एगो कोण 3 जोड़ एगो कोण 3 क्या होगा 2 कोण 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को कॉमन कर दो, कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तो आपको समझ में आइए गया होगा। अब 2 यहाँ गुना में है तो इधर कौन सी में होगा, भागा में, तो 2 से कट जाएगा, कितना होगा 90 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या मिल गया, इसलिए कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। कोण 2 कोण 3 आपका 90 आ गया, और कोण 2 कोण 3 क्या मिलके बना था देखिएगा, ए ओ बी मिलकर 2 कोण 3 है। ठीक है, आप नीचे लिख सकते हो, अतः कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव्ड, सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए